चलो बच्चों। तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं बच्चों, द सेल ऑफ यूनिट ऑफ द लाइफ में। तो बच्चों हम लोग प्रोकैरियोट और यूकैरियोट यहाँ तक देख चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंट है इसमें, फिर उसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे बच्चों हम लोग सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन पे। तो पहले कुछ पॉइंट है, जैसे कि WBC RBC हो गया, क्यूमाइनल सेल, मीजोफिल सेल, ट्रैकिया, नर्व सेल का शेप क्या होता है बच्चों, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिना विलम्ब किए हुए। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों चैनल का नाम आप लोग जानते ही हैं, आपका अपना प्यारा चैनल JDS लर्निंग क्लासेस बायोलॉजी विद जितेंद्र सर। तो बच्चों एक नई अनाउंसमेंट भी हम करने वाले हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो उसमें सरफेस नॉलेज हम बताएंगे, उतना डीपली नहीं बताएंगे, जितना बच्चों को ज़रूरत रहता है। 11th-12th वाले को, CBSE बोर्ड हो चाहे UP बोर्ड, सबको ज़रूरत रहता है। उन लोगों को सरफेस नॉलेज की जानकारी नहीं होती है, तो उसको हम सरफेस हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर का ये टॉपिक वाइज सरफेस नॉलेज देंगे। तो उसको बच्चों जल्द ही हम शुरू करेंगे, और बायोलॉजी चलता रहेगा एट इज जैसे चल रहा है। तो बच्चों चैनल का नाम एक बार फिर से जान लीजिए आप लोग, JDS लर्निंग क्लास बायोलॉजी विद जितेंद्र सर। और बच्चों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें। तो बच्चों हम लोग चलते हैं, बिना मतलब बकवास किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो हम लोग इसको हटा लेते हैं। तो जो इसको हटा लेते हैं, पहले तो हटा लेते हैं। बच्चों चलते हैं हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट करके देख लेते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं बच्चों RBC, WBC, RBC, इसका बच्चों कैसा शेप होता है। WBC, ये बच्चों हो जाएगा आपका मीजोफिल का बच्चों देख लेते हैं। मीजोफिल, ट्रैकिया देख लेते हैं। ट्रैकिड बच्चों, सॉरी ट्रैकिड, ट्रैकिया नहीं है, ट्रैकिड बच्चों। फिर कॉलमनर सेल का देख लेते हैं। कॉलमनर सेल, कॉलमनर एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल क्या बच्चों, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स कैसे कैसे क्या होते हैं बच्चों ये। तो बच्चों हम लोग देख लेते हैं पहले WBC को बच्चों क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है रेड ब्लड सेल्स, या रेड ब्लड कार्पेल्स भी बोल सकते हैं हम लोग। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल, या इसी को कार्पल भी बोल सकते हैं, कार्पल्स। इसका बच्चों ये होता है बच्चों
राउंड एंड बाई कॉनकेव कैसा होता है बच्चों? राउंड एंड बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव। बच्चों WBC कैसा होता है? एम्बॉयड शेप। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, या कार्पेल बोल देंगे इसको भी, कार्पल्स। इसको बच्चों क्या कैसा शेप होता है इसका? इसका कैसा शेप होता है? इसका शेप होता है एम्बियॉयड, एम्बियॉयड, एम्बियॉयड। स्पेलिंग बच्चों मिस्टेक है, थोड़ा देख लेते हैं फिर से। AMEBOID, एम्बियॉयड। और बच्चों मीजोफिल का शेप होता है राउंड एंड ओवल। मीजोफिल सेल्स का शेप बच्चों कैसा होता है? मीजोफिल सेल्स का शेप कैसा होता है बच्चों? राउंड एंड ओवल। इसका शेप बच्चों कैसा होता है? राउंड एंड ओवल, अंडाकार होता है। ट्रैकिड का बच्चों क्या होता है? इलांगेटेड होता है। ट्रैकिड कैसा होता है? इलांगेटेड, इलांगेटेड। ट्रैकिड कैसा होता है? इलांगेटेड। और कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल बच्चों कैसा होता है? लॉन्ग एंड नैरो। ये बच्चों कैसा होता है? लॉन्ग एंड नैरो, मतलब बच्चों सकरा। नैरो मतलब सकरा। तो कैसा होता है बच्चों? कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल लॉन्ग एंड नैरो। ट्रैकिड बच्चों इलांगेटेड होता है। मीजोफिल सेल राउंड एंड ओवल होता है। और WBC होता है बच्चों एमीबॉयड। और RBC होता है बच्चों राउंड एंड ओवल। तो यहाँ बच्चों राउंड टर्म बहुत जगह आया है। एक राउंड मीजोफिल भी राउंड होता है, RBC भी राउंड होता है। बच्चों मीजोफिल राउंड ओवल शेप होता है और RBC राउंड बाई कॉनकेव। तो इसको दो टर्म आया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। RBC राउंड बाई कॉनकेव और मीजोफिल राउंड ओवल। ट्रैकिड बच्चों इलांगेटेड होता है। और कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल बच्चों लॉन्ग एंड नैरो होता है। क्या होता है? लॉन्ग एंड नैरो। अब बच्चों टाइपिकल बैक्टीरिया का डायमीटर देख लेते हैं हम लोग। अच्छा पहले ये देख लेते हैं बैसिलस बैक्टीरियल शेप। तो पहले यहाँ बच्चे पॉइंट करके लिख लेंगे। बैक्टीरियल शेप में भी हो सकता है बच्चों, बैक्टीरियल शेप में भी हो सकता है। बैसिलस कैसा होगा? बैसिलस, बैसिलस कोकस, कोकस विब्रियो, विब्रियो एंड स्पाइरुलम, स्पाइरुलम। क्या क्या बच्चों?
बैसिलस बच्चों कैसा होता है? बैसिलस होता है बच्चों रॉड से। कैसा होता है? रॉड से। कोकस स्फेरिकल एंड विब्रियो बच्चों कामा सेफ होता है। कामा सेफ स्फेरिकल और ये बच्चों स्पाइरल सेफ होता है। स्पाइरल सेफ बच्चों इनका जर्नल स्ट्रक्चर भी हम लोग देख सकते हैं। ये रॉड से बच्चों ऐसे होगा। रॉड से स्फेरिकल बच्चों ये गोलाकार होगा। ये कामा से बच्चों ये ऐसे कामा से हो जाएगा। ये बच्चों स्पाइरकल मतलब स्पाइरिकल बच्चों ये ऐसा हो जाएगा आपका। ये ऐसा हो जाएगा स्पाइरिकल। तो बच्चों हम लोग देख लिए क्या आरबीसी कैसा होता है बच्चों। आरबीसी होता है आपका राउंड बाइकॉन्केव। डब्ल्यूबीसी बच्चों एमीबॉयड होता है। मीजोफिल सेल कैसा होता है राउंड एंड ओवल। तो बच्चों यहाँ राउंड आरबीसी भी होता है बट बाइकॉन्केव होता है। और मीजोफिल बच्चों राउंड होता है बट ओवल शेप होता है। और ट्रैकिड बच्चों होता है इलोंगेटेड। कैसा? इलोंगेटेड। और कॉलमुनर एपिथेलियल सेल बच्चों कॉलमुनर एपिथेलियल सेल कैसा होता है लॉन्ग एंड नैरो होता है। कैसा होता है बच्चों ये लॉन्ग होता है। लार्ज नहीं लॉन्ग। लॉन्ग एंड नैरो। बैक्टीरियल शेप में भी बच्चों बैक्टीरिया शेप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। बैसिलस कोकस विब्रियो स्पाइरलम। बैसिलस बच्चों कैसा होता है रॉड शेप। कोकस बच्चों कैसा है स्पेरिकल। विब्रियो कैसा होता है कामा शेप। स्पाइरलम कैसा होता है स्पाइरल शेप। तो आपने देख लिया और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा अच्छे से। तो आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। तो इसको हटाते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको हटाते हैं बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ और बेसिक पॉइंट है उसको भी देख लेंगे। कुछ और बेसिक पॉइंट है बच्चों उसको भी देख लेंगे बैक्टीरिया के बारे में। नोट करके लिख लीजिए आप लोग। नोट करके लिख लीजिए। जैसे बच्चों टाइपिकल बैक्टीरिया का शेप डायमीटर पूछता है तो लेंथ पूछता है। टाइपिकल बैक्टीरिया बच्चों का कितना बड़ा होता है? टाइपिकल बैक्टीरिया टाइपिकल बैक्टीरिया टाइपिकल बैक्टीरिया पीपीएलओ बच्चों पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ बच्चों पीपीएलओ वायरसेस ये टाइपिकल यूकेरियोटिक सेल। टाइपिकल यूकेरियोटिक सेल। तो बच्चों इन लोगों का प्लूरो निमोनिया लाइक इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यहाँ स्ट्रक्चर बन यहाँ ऐसे देख लेंगे इसको ऐसे देख लेंगे। तो बच्चों टाइपिकल बैक्टीरिया कितना होता है 1 से 2 माइक्रोमीटर।
1 से 2 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ बच्चों कितना होता है 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर। और बच्चों वायरस कितना होता है 0.02 से 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। इसकी बच्चों लेंथ क्या होती है 0.02 से 0.2। और टाइपिकल यूकैरियोटिक सेल बच्चों 10 से 20 माइक्रोमीटर, 10 से 20 माइक्रोमीटर। तो ये बच्चों कुछ कॉमन जानकारी थे जो कि एनसीईआरटी में पुट अप है, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। बच्चों हम लोग चलते हैं सेल इन्वॉल्व एंड इट्स मॉडिफिकेशन पे। तो सेल इन्वॉल्व एंड इट्स मॉडिफिकेशन पे चलते हैं बच्चों हम लोग। तो इसको भी हटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे उम्मीद करते हैं। टाइपिकल बैक्टीरिया बच्चों कैसा कितना होता है इसका लेंथ 1.1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बच्चों डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। इसका 0.1 माइक्रोमीटर। तो वायरस का बच्चों 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। टाइपिकल यूकैरियोटिक सेल का बच्चों कितना होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर। चलिए बच्चों इसको हटाते हैं और हम लोग आते हैं कहाँ सेल इन्वॉल्व एंड इट्स मॉडिफिकेशन। कहाँ बच्चों सेल इन्वॉल्व एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो बच्चों इसमें देखते हैं हम लोग पहले तो एक स्ट्रक्चर बना लेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा हम लोगों को। एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं बच्चों हम लोग। एक स्ट्रक्चर बच्चों हम लोग देख लेते हैं। एक स्ट्रक्चर बच्चों हम लोग देख लेते हैं। और ये बच्चों हो जाएंगे छोटे छोटे इलाई।
ये देखिए बच्चों, एक प्यारा सा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। अब इसको हम लोग इंडिकेट कर देंगे। ये बच्चों जो निकला है इसको क्या कहेंगे? फिमरी। इस बड़े वाले को क्या कहेंगे? फ्लैजिला। इसको क्या कहेंगे बच्चों? फ्लैजिला। फ्लैजिला। ये क्या है बच्चों? फिमरी। फिमरी। फ्लैजिला हो गया, फिमरी हो गया। और ये बच्चों क्या है? ये है पिलाई। क्या है बच्चों? पिलाई। ये बच्चों सेल इनवलप। ये क्या है? को लेकर सेल इनवलप। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? सेल इनवेलप। ग्लाइकोकैलिक्स। इसको बच्चों बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। 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 सेल वॉल बच्चों। सेकेंड वन सेल वॉल। सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन इनरमोस्ट। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या इसी को सेल प्लाज्मा भी बोलते हैं। सेल प्लाज्मा। सेल मेम्ब्रेन या सेल प्लाज्मा। मीसोसोम। ये क्या है बच्चों? मीसोसोम। मीसोसोम। प्लाज्मिड। 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 डीएनए बच्चों। ये क्या है? डीएनए। आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स को बच्चों बोलेंगे आउटर मोस्ट लेयर। ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर। मिडिल बच्चों, सेल वॉल को मिडिल। मिडिल लेयर एंड सेल मेम्ब्रेन। सॉरी बच्चों, नेचुरल प्रोसेस है, इसको कोई नहीं रोक सकता। सेल मेम्ब्रेन या सेल प्लाज्मा को इनर मोस्ट लेयर बोलेंगे। इसको बोलेंगे इनर मोस्ट लेयर। प्लाज्मिड बच्चों। मीसोसोम मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मेड अप ऑफ किससे बच्चों? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बच्चों, सेल प्लाज्मा। सेल मेम्ब्रेन या सेल प्लाज्मा। तो इतनी बात बच्चों हम लोग देख लिए स्ट्रक्चर के थ्रू। अब हम लोग पढ़ेंगे तो एकदम आसान हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये बच्चों हो गया डीएनए। ये हो गया बच्चों मीसोसोम। किसका बना होता है? सेल मेम्ब्रेन या सेल प्लाज्मा का। यही फोल्ड हो जाता है अंदर के साइड। ये प्लाज्मिड बच्चों
और ये हो गया सेल मेम्ब्रेन या सेल प्लाज्मा। ये हो गया सेल वॉल मिडिल लेयर जिसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स में, तो आउटर मोस्ट लेयर होता है। सेल इनवलप, ये हो गया तीनों को मिला के। सेल इनवलप का निर्माण कैसे होता है बच्चों? तो यहाँ से देखो एक एक क्वेश्चन निकलना चालू हो गया। पॉइंट करके इसको लिख लेंगे। सेल इनवलप, सेल इनवेलप कैसे बनता है बच्चों? किस किस से? सेल इनवलप का निर्माण ग्लाइकोकैलिक्स, सेल इनवलप बच्चों बना होता है ग्लाइकोकैलिक्स प्लस सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन या इसे बोलेंगे सेल प्लाज्मा। किसके किससे मिलने बच्चों बनता है सेल इनवलप? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन या सेल प्लाज्मा के मिलने से बनता है बच्चों सेल इनवलप। अब बच्चों यहाँ हम देख लेते हैं हम लोग। अब मीसोसोम का फॉर्मेशन बच्चों कहाँ से हुआ है? सेल मेम्ब्रेन से। मीसोसोम का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है? सेल मेम्ब्रेन। मीसोसोम का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ? मीसोसोम मेड अप ऑफ मीसोसोम मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन या इसी बोलेंगे बच्चों सेल प्लाज्मा। तो ये हो गया पॉइंट। अब बच्चों उम्मीद है कि आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको आगे बढ़ते हैं बच्चों और दूसरा देखते हैं इसके आगे वाला पॉइंट एक एक अच्छे से। अब बच्चों एक एक पढ़ लेते हैं एक एक को। तो सेल इनवलप पहले देख लेते हैं, फिर से एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। सेल इनवलप बच्चों क्या होता है, किस किस चीज़ से बना होता है? तो ये 3 चीज़ों से बना होता है। किससे? पहला ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन या बच्चों इसी को बोलते हैं सेल प्लाज्मा। इन तीनों चीज़ों से मिलकर बन गया सेल इनवलप। अब बच्चों सेल इनवलप के बाद हम लोग देख लेते हैं ग्लाइकोकैलिक्स का रोल क्या है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स का बच्चों फंक्शन क्या है, क्या होता है? लूसियथ लाइक स्लाइम लेयर। इसमें बच्चों पॉइंट करके लिख लेंगे हम लोग। पहला पॉइंट बच्चों ये होता है लूसियथ लाइक स्लाइम लेयर। लूसियथ लाइक स्लाइम लेयर। स्लिपरी नेचर कैसा होता है बच्चों? स्लिपरी नेचर का होता है। कैसा बच्चों? स्लिपरी नेचर।
दूसरा पॉइंट इसमें देख लेते हैं हम लोग। सॉरी बच्चों, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। इट फॉर्म कैप्सूल, sometime it become बच्चों बीकम को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे बी अपन एम। नेक्स्ट टाइम से हम तो आप लोग समझ जाइएगा। थिक एंड हार्ड, थिक एंड हार्ड, it become thick and hard to form capsule, to form capsule, to form capsule, to form capsule। थिक एंड हार्ड होता है कैसा बच्चों, थिक एंड हार्ड। अब फॉर्म करता है क्या, कैप्सूल। कैप्सूल का काम क्या होता है बच्चों, ये लूसियत लाइक स्लाइम लेयर, स्लिपरी नेचर का होता है बच्चों। ये होता है थिक एंड हार्ड। अब फॉर्म करता है कैप्सूल। कैप्सूल का रोल बच्चों क्या है, प्रोटेक्ट अनफेवरेबल कंडीशन, it protect unfavorable condition, it protect unfavorable कंडीशन। क्या बच्चों, अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट करता है किसको, ग्लाइकोकैलिक्स को। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेल वॉल को देख लेते हैं। सेल वॉल का क्या काम है, क्या क्या करता है। तो सेल वॉल का बच्चों देख लेते हैं। सेल वॉल का बच्चों मिडिल लेयर इसको बोल सकते हैं। मेंटेन सेफ, it maintain